दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस से अब्दुल हसीब आपका खैर मक़दम करता हूँ। आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को रंगों के इस त्यौहार की शुभकामनाएं देता हूँ। तो मेरी तरफ़ से अहमद उर्दू क्लासेस की तरफ़ से आप सभी को रंगों के पावन अवसर पर आपको हार्दिक बधाई और शुभकामना। आप रंगों की बौछार के साथ प्यार की बरसात करिए और अपने दोस्तों, अपने वतन के साथ प्यार मोहब्बत को बढ़ावा दीजिए। मेरा होली के मौके पर ये पैगाम है। आइए आज हम करंट अफेयर का दूसरा हिस्सा लेकर हाज़िर हो रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे एक गुजारिश करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है महाराज सूरजमल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष की है? तो इसका सही जवाब है पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है 4 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। 6/3/2020 को इसको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। हाल ही में जारी महिलाओं की ICC T20 फर्स्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो दोस्तों, महिला वर्ग में शेफाली वर्मा फर्स्ट रैंकिंग पर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नया वित्त सचिव किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों, हमारे नए वित्त सचिव बनाए गए हैं अजय भूषण पांडे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रज्ञान सम्मेलन 2020 कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री चुना गया है? तो दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू को इज़राइल देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में BCCI चयन समिति का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सुनील जोशी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुभाष चंद्र गर्ग को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनेस जानसा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं जनेस जानसा। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है PV सिंधु। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए और प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने और प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है नई दिल्ली।
अगला प्रश्न है, हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है फिलीपींस। हाल ही में क्रोनिकल्स ऑफ चेस चैंपियंस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों बहुत ही मशहूर राजनेत्री हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने इसका विमोचन किया है। हाल ही में नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 7 मार्च। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। ये 8/3/2020 के करंट अफेयर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त जो हमारे नए बनाए गए हैं वो हैं बिमल जुल्का। कौन है? बिमल जुल्का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड कप 2023 चैलेंज लीग को टाल दिया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आईसीसी। आईसीसी ने इस वर्ल्ड कप 2023 चैलेंज लीग को अभी स्थगित कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी, जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थीं। इनको आज भी 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में टाइम पत्रिका ने शामिल किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों सब जानते होंगे 8 मार्च को वोमेंस डे के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया गया। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो दोस्तों हमारे ओपनर रोहित शर्मा ने ये अवार्ड जीता है। हाल ही में महिला T20 विश्व कप खिताब किसने जीता? तो दोस्तों आप जानते होंगे अभी कुछ दिन पहले ये T20 विश्व कप का आयोजन हुआ, जिसमें फाइनल में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया ये मैच खेला गया और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पराजित करके T20 5वीं बार अपने नाम किया। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो दोस्तों छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखा गया है। कन्फ्यूज़न में ना रहिएगा, ये छत्रपति संभाजी है। शिवाजी अगर प्रश्न में आ जाए तो नहीं लगाना है आपको छत्रपति संभाजी महाराज ही लगाना है। हाल ही में डेनिस शिमशल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो दोस्तों इसका सही जवाब है यूक्रेन। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री डेनिस शिमशल बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 500 यानी 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों हैं किरोन पोलार्ड, जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो दोस्तों IIM बेंगलुरु ने इसको शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने FDI में गिरावट का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है UN ने। हाल ही में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों के मामले में कौन सा देश दूसरे नंबर पर है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इटली। आप जानते होंगे
कि पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर इटली है और इसका प्रकोप हमारे देश भारत में भी आ गया है। इसलिए सब लोग ध्यान रखिए, सफाई का ख्याल रखिए, स्वच्छता अपनाइए और इससे बचिए। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राम वन गमन पथ न्यास के गठन की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय मुक्केबाज कौन बनी हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है पूजा रानी। हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो दोस्तों रामनाथ कोविंद, जो आपके राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। आज के पावन होली के अवसर पर आप अपने पूरे देश में प्यार और मोहब्बत की बौछार बरसाइए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।